नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप वो बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, भाई यूपी ट्रिपल के हों या फिर यूपी पीएससी के। और आज यूपी पीएससी ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जो है आपके सामने आया है, जिसका आवेदन बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं। और उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत खुशी की बात है जो कृषि में मतलब ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो हम बात करने वाले हैं सीधी सीधी बातों पर कि यूपी ट्रिपल की तरफ यूपी पीएससी की तरफ से, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से, राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से आपके जो नोटिफिकेशन आया है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024, यानी कि किसमें, कृषि सेवा में। ठीक है, अब पोस्ट कितनी है आपकी, पोस्ट हैं 268। हम बात करने वाले हैं योग्यता के बारे में, क्या है OTR क्या है, आयु सीमा क्या है और एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो हम देखते हैं शॉर्ट नोटिस इसका क्या है। अभी देखिए ये शॉर्ट नोटिस आया था और ये आपका जो है शॉर्ट नोटिस मैं बताने वाला हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या ये आपकी है। ठीक है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 में संक्षिप्त विवरण ये है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 10/4/2024 को, यानी कि कब आएगा विज्ञापन, ये 10/4 को आएगा। इस मतलब संक्षिप्त विज्ञापन विस्तृत जो पूरा उसमें सारी चीज़ दी होंगी से आयोग की वेबसाइट यानी कि UPPSC up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण और आयु सीमा, आयु की छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध हो रहेंगे। तो देखिए अभी जो भी कोई जानकारी है, ऐसा कोई खास नहीं है कि इसमें आपकी जानकारी कोई खास है। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के लिए पश्चात अर्थ होने की स्थिति में ही आवेदन करें, यानी कि अगर आप विस्तृत विज्ञापन देख लेते हैं और आप उसमें योग्य हैं, उसके अर्थ हैं, तब आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 हेतु रिक्तियों की संख्या 268 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। और ये हमारे चैनल का नाम है, चाहो तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल से जो है आपको समय समय पर जो है ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहती है। ऑथेंटिक यह है MS कंप्यूटर पॉइंट 9456, इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। शैक्षणिक अर्हता जो है, जैसे कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 9 में जो संतरित आगा विस्तृत बिंदु अर्थ के दिया गया है। ठीक है, आयु सीमा चयन हेतु तो अभ्यर्थियों की 1 जुलाई 2024 से 21 वर्ष की आयु आवश्यक पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष के अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तो 21 से 40 वर्ष, उनका 2 जुलाई 1984 से पूर्व जन्म और 2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, 84 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में उनकी आयु जो है 40 और 21 बन जाएगी। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1969 से पूर्व नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थी जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 6 और 10 में दिया गया है के लिए नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा सिलाइंस किया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि जो है वो कितनी है, 10/4/2024, यानी कि आपका 10/4/2024 को आपके ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अंतिम तिथि जो रहेगी वो 10/5 रहेगी, यानी कि 10/5/2024। अब कौन कहता है कि भाई, कौन कहता है कि आचार संहिता में विज्ञापन नहीं निकलते, बताइए। अब कौन कहता है कि आचार संहिता विज्ञापन नहीं निकलते, ये उन सबके मुंह पर एक तरीके की छाप है। कौन कहता है विज्ञापन नहीं निकलता आचार संहिता में, आचार संहिता है, विज्ञापन निकला है, ऑनलाइन दे दी गई है। अब बताइए, तो ये सब बेकार है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल मना नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम कोई भर्ती पर कोई रोक लगाएंगे, पाबंदी। हाँ, इतना हो जाता है कुछ अधिकारीगण जो होते हैं चुनाव में रहते हैं तो कुछ प्रक्रियाएं जो है स्लो होती हैं। तो ये बच्चों ने एक मानसिकता बना ली कि आचार संहिता में भर्तियाँ नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे भाई एक तो बात बताइए, आपका देखो 10 तारीख से ऑनलाइन शुरू है और ये देखिए आपका क्या है 10/5 में जो है इसकी लास्ट डेट भी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है, आवेदन सबमिट, आवेदन के सुधार संशोधन शुल्क जमा करने की जो है 16 तारीख इसमें दे रखी है। ठीक है भैया, और 6 अप्रैल का विज्ञापन है। तो इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे। अब मैं जो है आपको एक तरफ लेके चलता हूँ, एक विशेष की तरफ। वो विशेष क्या है समझिए ज़रा। जैसे कि हम इसको सर्च करते हैं, सबसे पहले तो पता है सबसे ज़्यादा पहली चॉइस जो होती है आजकल स्टूडेंट की वो होती है सरकारी रिजल्ट। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं, चीज़ें आपको जो है मिल जाती हैं और हम लेके चलते हैं उसी पर कि इसका नोटिफिकेशन क्या दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे नोटिस निकालते हैं क्या है। ठीक है भाई,
चलिए इसको सर्च करके दिखाते हैं आपको। और ये आया सरकारी रिजल्ट और यहाँ पर हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे। देखो ये खुल गया पोर्टल हमारा और ये आया UPPSC एग्रीकल्चर सर्विस ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में यहाँ दिया है, योग्यता दे दी है, 268 पोस्ट हैं, पूरे दे दिए हैं। योग्यता इन्होंने यहाँ दे दी है पूरी। योग्यता इनका मतलब है यहाँ इन्होंने बता दिया पहले योग्यता को क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस BSc, ठीक है, विद एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एनी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी इंडिया। ठीक है, बैचलर डिग्री इन साइंस BSc विद केमिस्ट्री एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट, यानी इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और मास्टर डिग्री इन फ्रूट एंड क्या वेजिटेबल और MSc डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड क्या है परविजेशन। ठीक है, यहाँ पर है मास्टर डिग्री इन रिलेटिव सब्जेक्ट एंड रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ये। अब इसमें क्या क्या वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर वाले ऑफिसर की वैकेंसी ग्रेड 1 ग्रेड 3 की। ठीक है, आपके प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस और ट्रेनिंग सेंटर की आपकी वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A की, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A बोटनी ब्रांच की वैकेंसी है। सीनियर टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A प्लांट प्रोटेक्शन वाले की यहाँ पे वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A केमिस्ट्री ब्रांच वाले की यहाँ पर पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A आपका डिपार्टमेंट ब्रांच की यहाँ पर वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है और आपका यहाँ पर योग्यता भी दे दी गई है। परंतु अभी भी क्या, अभी भी आप इस योग्यता को योग्यता नहीं मानेंगे क्योंकि जब तक हमारा विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, और ये आपको क्या है, एक और बात आपको याद रखनी है, आपको एक और बात याद रखनी है, आपको जब भी फॉर्म सबमिट होगा जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी कि OTR अगर आपका करा हुआ है तो आप इसमें आवेदन करा सकते हैं, नहीं है तो पहला आप OTR कराएंगे। OTR के 72 घंटे के बाद, आपके 72 घंटे बाद जो है आपका वो रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, 72 घंटे बाद जो है, इतनी ऐसा मत सोचना कभी लास्ट टाइम पर आप ये और लास्ट टाइम पर आप इस काम को कराते रहो। ठीक है, तो देखिए यहाँ OTR रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर है ये OTR रजिस्ट्रेशन पर यहाँ क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड शॉर्ट नोटिस मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से चले जाओगे और यहाँ पर अप्लाई, तो यह क्या है फर्दर OTR, तो OTR के बाद में जो है आप अपना ऑनलाइन कर सकते हो। तो यह है विज्ञापन, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत समय बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन को देख कर खुश होगे, अच्छे होगे और कोशिश कर रहे होगे कि आप इस नोटिस से जल्द से जल्द जो है अपनी तैयारी बढ़ा दोगे। और देखिए अभी बहुत सारे बच्चे क्या थे कि तैयारी नहीं कर रहे थे, आदर्श आचार संहिता को देखते हो कि नया विज्ञापन नहीं आएगा, और ये बहुत बड़ा विज्ञापन है। मतलब ऐसा मान के UPPSC में 268 पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट होती है इन अधिकारी लेवल, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं बहुत कम रहते हैं, जिसके चलते जो है यहाँ पर इन बच्चों मतलब ये सीटें भी इन पर कॉम्पिटिशन थोड़ा कम रहता है। तो कॉम्पिटिशन कम रहता है सिविल के मुकाबले। ठीक है, यानी कि PCS के मुकाबले यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में थोड़ी होता है, कॉम्पिटिशन कम रहता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने भी एग्रीकल्चर सिखा रखा वो अपनी तैयारी बढ़ा दीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ठीक है, देखो AGTA आपका एग्रीकल्चर से हो गया है, फिर आपके आगे 2 वैकेंसी आपके आ गई हैं, UPSSC से वैकेंसी है और UPPSC से वैकेंसी आ गई। तो अब इससे बेहतर क्या चाहिए आपको। ठीक है बच्चा, तो जैसे ही इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा और हम आपको इसके विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ जरूर उपस्थित होंगे और किस तरीके से फॉर्म भरना वो भी बताएंगे, क्या तैयारी रहेगी वो बताएंगे। तो इसलिए जिन लोगों को अगर पता चला है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है और मैं बहुत पहले से आपको बता रहा था वैकेंसी आने वाली है इसमें, और बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट्स किया था नहीं सर आपका आदर्श आचार संहिता में नोटिफिकेशन नया नहीं आएगा। मैंने कहा था भाई आएगा क्यों, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार परमिशन दे रखी है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं इतना कहना है कि आप अपनी तैयारी बरकरार रहें। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, और जो PCS की तैयारी करें वो भी तैयार है, क्योंकि उसका डेट आने वाली, संशोधन कैलेंडर भी आने वाला है UPPSC का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।